हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ज्ञानदीप में। आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो में खो जाए, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक रहस्य है जो सभी को देखने के लिए सादी दृष्टि में नियत है, फिर भी यह रहस्यमय रूप से अधिकांश लोगों के लिए छिपा हुआ है। यह एक रहस्य है कि दुनिया के नबियों, संतों और धार्मिक नेताओं ने इसके लिए जाना है और यह आपको सक्षम कर सकता है, चाहे आप सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं और विश्वासों से मुक्त जीवन जीने वाले हो। हालांकि हमारी नाक के ठीक सामने यह रहस्य ज़्यादातर लोगों द्वारा अनदेखा है। आधुनिक दुनिया की अराजकता और अंतहीन व्याकुलता ने हमें सच्चाई से अंधा कर दिया है कि हमेशा की शांति सभी के लिए संभव है, न कि केवल कुछ प्रबुद्ध लोगों के लिए। चलो एक साधारण पर्सन के साथ चीज़ों को किक करते हैं। आप कौन हैं? खैर, यह आसान है। आप सोच रहे होंगे आप एक नाम, एक उम्र, एक जातीयता, एक पैसे और यादों के एक विशेष सेट के साथ एक व्यक्ति है। लेकिन क्या होगा अगर आपने सीखा कि आप एक व्यक्ति नहीं हैं? क्या होगा यदि आप वास्तव में पूरी तरह से कुछ और हैं? क्या होगा यदि आपकी पहचान एक भ्रम है, एक भ्रम जो आपके जीवन में सभी दर्द और पीड़ा का कारण बन रहा है? आप महसूस नहीं कर सकते हैं जैसे कि आप पीड़ित हैं। ज़रूर आप कभी कभी परेशान, चिंतित या तनावग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन हर कोई उन चीज़ों का अनुभव नहीं करता है। वास्तव में वे नहीं। लेखक के अनुसार यदि आप किसी भी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं तो आप पीड़ित हैं, लेकिन इसका उस तरह से होना ज़रूरी नहीं है। जब आप वास्तव में निरंतर पूर्ण सुख का जीवन जी सकते हैं और यह सब यह एहसास कराने से शुरू होता है कि आप वास्तव में कौन है। अभी आप लगभग निश्चित रूप से एक ऐसा अनुभव कर रहे हैं जो एक व्यक्ति होने के नाते महसूस करता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास एक शरीर है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपका मन हो, लेकिन ये भावनाएं वास्तव में सच्चाई को भ्रम में डालती है। शरीर से शुरू करते हैं। आप इसे कार की तरह ही सोच सकते हैं, एक ऐसी चीज़ जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप एक कार के अंदर हैं, तब आप कहते हैं कि कभी नहीं है कि आप कार रहे हैं। आपके शरीर के लिए भी यही सच है। यह सिर्फ एक वाहन है जो आपको वास्तविकता बताता है। आपका मन वास्तविक नहीं है, या तो हालांकि यह अक्सर ऐसा लग सकता है जैसे यह है। आखिरकार आपके सिर में एक आवाज़ है जो आपकी तरह बात करती है, आपके बारे में सब जानती है और आई शब्द का उपयोग करके खुद को संदर्भित करती है। लेकिन वह आवाज़ आपके दिमाग की है, आपकी नहीं। अगर कोई विचार नहीं है तो कोई मन नहीं है, लेकिन आप अभी भी वहाँ हैं, क्योंकि आप न तो एक विचार है और न ही एक भावना है। आप व्यक्तित्व गुणों का संग्रह भी नहीं है। आप ऐसे कैसे हो सकते हैं?
आपका व्यक्तित्व आपके जीवन काल में लगातार बदलता रहता है और आपके ये विभिन्न संस्करण असली आप नहीं हो सकते हैं। यदि वे होते तो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होने पर आप हर बार गायब हो जाते। असली तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, व्यक्तित्व नहीं, तो क्या यह कौन है? यह सबसे बड़ा रहस्य है और आप अगले पलक में जो आपकी खोज करेंगे। यहाँ आपको सोचने के लिए एक और सवाल है, क्या आप जागरूक हैं? इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर हो सकता है, आपको अवगत होना चाहिए, क्योंकि यदि आप नहीं थे तो आप स्वयं पर्सन के बारे में नहीं जानते होंगे और आप हमेशा से जानते रहे हैं। आपके बचपन से लेकर इसी क्षण तक आपकी जागरूकता एक चीज़ है जो स्थिर रहती है। यहाँ तक कि जैसे ही आपका शरीर बदलता है, आपका व्यक्तित्व बदलता है और आप नई संवेदनाओं और भावनाओं का अनुभव करते हैं, और वही सबसे बड़ा रहस्य है, आप असली आप ही अवेयरनेस है। असली आप वही है जो आपके अनुभव की हर चीज़ से वाकिफ़ है। अपने वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए जागरूकता एक बहुत ही त्वरित विचार प्रयोग की कोशिश करें। कल्पना करें कि आपके पास कोई शरीर नहीं है। फिर कल्पना करें कि आपके पास कोई मन, नाम या जीवन कहानी नहीं है। आपके पास मौजूद हर विचार, स्मृति और विश्वास को छीन लें। क्या बाकी है? केवल जागरूकता। जागरूकता कई नामों से आती है: चेतना, अनंत अस्तित्व, सच्चा स्वभाव। ये सभी एक ही चीज़ के बारे में बात करने के अलग अलग तरीके हैं। जागरूकता आपका अंतरम हिस्सा है, आपका वह हिस्सा जो हमेशा वैसा ही महसूस करता है जैसे कि आप उम्र के रूप में या आपके मूड बदलते हैं। यह शुद्ध प्रेम और असीम शांति है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय रूप से जागरूकता दुनिया में हर किसी के द्वारा साझा की जाती है। केवल एक जागरूकता है, लेकिन आपका मन और शरीर इसके लिए एक स्थानीय फनल की तरह काम करता है। यह आपको निश्चित समय पर जागरूकता की संपूर्णता का अनुभव करने से रोकता है, लेकिन निश्चित रहे, जागरूकता का विशाल निराकार विस्तार आपके अंदर निहित है और यह आपके चारों ओर मौजूद है। जागरूकता भी अमर है। यह आपके शरीर या आपके मन के बहुत पहले अस्तित्व में था। आप शायद मौत से डरते हैं क्योंकि आप मानते हैं गलती से कि जब आपका शरीर मर जाता है तो आप इसके साथ मर जाएंगे, लेकिन यह सच नहीं है। सभी भौतिक चीज़ें मर जाती है, हाँ, लेकिन आपका वास्तविक आत्म जागरूकता शाश्वत है। जागरूकता की शक्ति तक पहुंचने के लिए कुछ भी प्राप्त करना या बनना शामिल नहीं है। वास्तव में आप जागरूकता नहीं बन सकते क्योंकि आप पहले से ही जागरूकता है। इसके बजाय आपको बस उस ज्ञान में रहने की ज़रूरत है जो आप जागरूकता के लिए कर रहे हैं। एक बार जब आप करते हैं तो आपका मन, विचार और उनके साथ आने वाली सभी पीड़ा पृष्ठभूमि में फीका हो जाएगी। तुम अब दुख का अनुभव नहीं करोगे और आनंद का शुद्ध आनंद तुम्हारा होगा। अगली पलक आपको दिखाएगी कि कैसे केवल एक जागरूकता है और यह वही जागरूकता है जो हर किसी के माध्यम से चल रही है। बस हम में से एक है, हमारा नाम आई है। जागरूकता के रूप में रहने के लिए
लेखक जागरूकता पर्ता नामक कुछ का उपयोग करता है। इसमें 3 चरण होते हैं। पहला कदम अपने आप से पूछना है, क्या मैं जागरूक हूँ? लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल कर जवाब देने की कोशिश न करें। इसके बजाय सवाल पूछने पर सिर्फ अवेयरनेस की उपस्थिति महसूस करें। यदि आपका मन एक उत्तर या एक विचार के साथ घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो बस अपने आप को फिर से सवाल पूछें और जागरूकता के लिए सख्त प्रयास न करें। बस राहत, शांति और उसके साथ आने वाली खुशी की भावनाओं को समझें। समय के साथ आपका मन शांत होने लगेगा। एक बार ऐसा होने पर आप चरण 2 के लिए तैयार होंगे। जागरूकता को ध्यान में रखते हुए आपका मन शांत होने के बाद आप जागरूकता को और अधिक स्वतः नोटिस करना शुरू कर देंगे। यदि आप जागरूक हैं तो खुद से पूछने की आवश्यकता नहीं है। पूरे दिन में जितनी बार हो सके जागरूकता की भावना पर ध्यान देने का प्रयास करें। ऐसा करने से आपको शांति की गहरी भावना के साथ छोड़ना चाहिए। तीसरा और अंतिम चरण जागरूकता के रूप में रहने का अभ्यास करना है। ऐसा करने के लिए आपको अपने ध्यान को निर्देशित करने के तरीके को संशोधित करने की आवश्यकता है। यह एक कैमरे की तरह जूम लेंस के रूप में आपके दिमाग के बारे में सोचने में मदद कर सकता है। आमतौर पर यह संकीर्ण विशिष्ट चीज़ों पर आपका ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि आप क्लोज अप तस्वीरें ले रहे हैं, लेकिन एक चौड़े खुले स्थान की तस्वीर लेने के लिए आपको जहां तक संभव हो जूम आउट करना होगा। उसी तरह आप जागरूकता के रूप में रहने के लिए अपना ध्यान खुले और व्यापक रखना चाहते हैं। अभी अपने लिए कोशिश करें, चारों ओर देखो और कुछ ध्यान केंद्रित करने के लिए उगता है। अपना सारा ध्यान उस विशिष्ट चीज़ पर केंद्रित करें। इसके बाद अपना ध्यान जूम आउट करें। जितना संभव हो सके अपने परिवेश में ले लो और विशेष रूप से किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित न करें। आप राहत और विश्राम की तत्काल भावना महसूस करना चाहिए, क्योंकि आप निर्देशित ध्यान बनाए रखने के लिए ऊर्जा खर्च नहीं कर रहे हैं। जागरूकता के रूप में रहने का अभ्यास करने से आपका मन शांत होता रहेगा। कठिन कार्य आसान, अधिक सहज महसूस करेंगे। आप शांत महसूस करेंगे और नकारात्मक भावनाओं के तूफानी मौसम में बहुत बेहतर हो जाएंगे। आखिरकार कुछ भी जागरूकता को परेशान नहीं कर सकता है। हालांकि इस समय आपका दिमाग शायद अभी भी सो चल रहा है। इसकी शक्ति आपके निरंतर विश्वास में रहती है कि नकारात्मकता आपके बाहर कहीं से आती है। स्पॉइलर अलर्ट, यह नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आपके सिर के अंदर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है? हाँ, यह सही है। इसे आपका मन कहा जाता है और आप अभी भी इसे अपने जीवन पर कहीं अधिक अधिकार देते हैं जितना कि यह हकदार है। आपका चेतन मन आपका सोच विचार सब कुछ देखता है। वह सब सामग्री अंततः आपके अवचेतन में जमा हो जाती है, जो आपके सभी अनुभवों के लिए एक कंटेनर की तरह काम करती है। अवचेतन उस सामग्री को पुनः चक्रित करता है और उसे मान्यताओं में बदल देता है, जो सत्य या असत्य हो सकती है। फिर वे मान्यताएं विचारों में परिवर्तित हो जाती हैं, जो केवल एक कार्यक्रम है जो आपके सिर पर एक पास पर चलता है। और अब तक अक्सर ये विचारों को सीमित कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है या वह व्यक्ति मुझे मंजूर नहीं है।
ज़्यादातर लोग झूठी धारणा के तहत काम करते हैं कि दुनिया में कहीं न कहीं नकारात्मक परिस्थितियाँ मौजूद है, लेकिन वास्तविकता में उन स्थितियों के बारे में आपके विचार से सभी नकारात्मकता आती है। जैसे कि शेक्सपियर ने एक बार लिखा था, अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन सोच ऐसा ही करती है। यह प्रक्रिया एक दुष्चक्र है। यदि आपके पास एक नकारात्मक भावना है तो यह उस भावना के बारे में एक नकारात्मक विचार में अनुवादित होगा। अपने नकारात्मक विचारों तुम भी करने के लिए कारण होगा और अधिक नकारात्मक भावनाओं। बहुत जल्दी आप अपने पूरे जीवन को दुख के घूंघट के माध्यम से देख रहे होंगे, जो आपको वास्तविकता से मिलता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि आपके नकारात्मक विचार भी आपके जीवन में नकारात्मक स्थितियों को प्रकट करेंगे। आपके पास जितने अधिक नकारात्मक विचार हैं, आप सामान्य रूप से नकारात्मकता को आकर्षित करेंगे। यदि आप अपने दिमाग को यह बताना जारी रखते हैं कि आपके पास पैसे, समय या प्यार की कमी है, तो आपको उन चीज़ों की कमी आ जाएगी। विचारों की तरह नकारात्मक भावनाएं आपको अनावश्यक रूप से सीमित करती है और आपके पास उनमें से बहुत सारे हैं। उस समय से बच गए जब आप एक बच्चे थे, जब आपने पहली बार तुरंत व्यक्त करने के बजाय अपनी भावनाओं को दबाने का तरीका सीखा था। एक वयस्क के रूप में आपके द्वारा अनुभव की गई सभी बुरी भावनाएं अभी भी आपके भीतर हैं। वे अवचेतन में फंस गए हैं, जहां उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके स्वास्थ्य पर कहर बरपा सकती है। यदि आप अभी खुशी महसूस नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ नकारात्मक भावना आपको खुशी का अनुभव करने से रोकती है, जो कि आपका वास्तविक स्वभाव है। सौभाग्य से आप सभी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं, ओवरकम हमेशा के लिए, सिर्फ जागरूकता की शक्ति का उपयोग करके। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप दुनिया में शीर्ष पर हैं। आपकी ऊर्जा असीम है और फिर भी चमत्कारी रूप से आप भी निश्चित है। यह अच्छी भावना आपकी सच्ची प्रकृति है, क्योंकि जागरूकता आपका वास्तविक स्वभाव है और जागरूकता से सकारात्मकता का प्रभाव होता है। दूसरी ओर नकारात्मक भावनाएं किसी स्थिति या घटना के प्रतिरोध से उपजी है। जब कुछ होता है और आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, नहीं, मैं यह नहीं चाहता, यह आपके शरीर और दिमाग में तनाव और प्रतिरोध पैदा करता है। यह नकारात्मक भावनाओं को और भी लंबे समय तक घेरने का कारण बनता है। सकारात्मक भावनाएं सरल होती हैं, जबकि नकारात्मक भावनाओं को बनाए रखने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छी खबर यह है कि इस प्रतिरोध को छोड़ने के कुछ तरीके हैं और अब नकारात्मकता पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करें। अगली बार जब आप एक नकारात्मक भावना का अनुभव करते हैं तो इसके बारे में जागरूक रहें। इसे तुम बहने दो, इसका विरोध न करें। आप पाएंगे कि जब आप अपनी नकारात्मक भावनाओं का विरोध करना बंद कर देते हैं तो वे बस दूर हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। आप स्वागत करने के अभ्यास की भी कोशिश कर सकते हैं, जो कि अतीत और वर्तमान दोनों में खुद को नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। ऐसा करने के लिए बस अपना ध्यान अपनी नकारात्मक भावनाओं पर खोलें। आप शारीरिक रूप से अपनी बुझाव की ओर खोल सकते हैं, जैसा कि आप किसी परिजन को गले लगाने वाले हो। आप महसूस करेंगे कि
आपका दिल खुलने लगेगा और आपके शरीर में तनाव दूर होने लगेगा। लेखक एक बार बचपन की स्मृति से जुड़ी दर्दनाक भावनाओं को दूर करने के लिए स्वागत करता था। आश्चर्यजनक रूप से उसे अब याद नहीं है कि बचपन का अनुभव क्या था। स्मृति से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा को मुक्त करके वह स्मृति को पूरी तरह समाप्त करने में सक्षम था। तो यह है कि नकारात्मक भावनाओं की देखभाल कैसे करें। लेकिन उन नकारात्मक विचारों के बारे में क्या है जो अक्सर पहली जगह में नकारात्मक भावनाओं का कारण बनते हैं। आप केवल अपने विचारों से अवगत होकर उन लोगों से छुटकारा पा सकते हैं। इससे आपको उन पर विश्वास करना अपने आप बंद हो जाएगा। अपने विचारों को ध्यान से देखें, स्वीकार करें कि वे आपके दिमाग में आ रहे हैं, वे वास्तव में आप नहीं हैं। इस अलग दृष्टिकोण से आप एक विकल्प बनाने में सक्षम होंगे। या तो प्रत्येक विचार पर विश्वास करें या न करें। अपने विचार को चलने देने के बजाय अपने विचारों से अवगत होने के बारे में जागरूकता दे रखें। बस इस एक सरल अभ्यास के माध्यम से आपका मन आपके जीवन में सकारात्मकता प्रकट करना शुरू कर देगा। आपका मन आपके जीवन को बनाने के लिए एक अद्भुत उपकरण है, जैसा कि आप चाहते हैं कि यह हो। विश्वास विचारों से बहुत मिलते जुलते हैं। वास्तव में विश्वास केवल विचार है जो आपने इतने बार किए हैं कि अब आप उन्हें तथ्यों पर विचार करते हैं। विचार पर विचार करें। अधिक पैसा बनाने का एकमात्र तरीका लंबे समय तक काम करना है। पहली बार जब आप इस वाक्य को सुनते हैं तो यह किसी और से आता है, फिर आप इसे स्वयं दोहराना शुरू करते हैं। लंबे समय से पहले आप इसे तथ्य के रूप में स्वीकार कर चुके हैं और फिर आपको हर जगह इसके सबूत दिखाई देने लगते हैं। लेकिन यह धारणा निष्पक्ष रूप से सच नहीं है। यह केवल आपके द्वारा किए जा रहे अनुभवों का निर्माण कर रहा है। आपका विश्वास वास्तव में आपको ऐसे अनुभव से बचाता है जो इसके विपरीत है। इस उदाहरण में आपके विश्वास ने आपके लिए किसी भी अन्य स्रोतों से नकद भावना चक्कियाँ प्राप्त करना असंभव बना दिया है। हम बस इस तरह से सीमित और निराशाजनक मान्यताओं को ख़त्म करने के लिए मिल गए। यह प्रक्रिया उन सभी मान्यताओं के बारे में गहराई से जानने के साथ शुरू होती है जिन्हें आप पकड़ते हैं। अपनी मान्यताओं को भंग करने के लिए आपको सचेत रूप से जागरूक होने की आवश्यकता है। अब यह हमेशा स्पष्ट नहीं है कि आपकी कौन सी मान्यताएं विश्वास है। इसलिए अपने अवचेतन मन को एक निर्देश दे, इसे बताए, मुझे एक एक करके अपने सभी विश्वास दिखाओ ताकि मैं उनके बारे में अवगत हो सकूं। फिर बहुत जागरूक रहे, क्योंकि आपके विश्वास आपके सामने प्रकट होते हैं। मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता, मुझे विश्वास है या मुझे विश्वास नहीं होता के साथ शुरू होने वाले बयानों की तलाश में रहें। इस प्रकार आमतौर पर आपके विश्वासों में से एक है। अपनी मान्यताओं को पहचानने का एक और तरीका है अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत होना। प्रतिक्रियाएं एक अलग रूप में सिर्फ विश्वास है। उदाहरण के लिए मान लें आपने अपना मासिक बिजली बिल प्राप्त कर लिया। यह आपकी अपेक्षा से बहुत अधिक है, इसलिए आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, शायद गुस्से या दुख के साथ। यह प्रतिक्रिया सीधे उस विश्वास से उपजी हो सकती है जिसे आप ओवरचार्ज किया था या आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। जब आप किसी विश्वास या किसी निश्चित प्रतिक्रिया को नोटिस करते हैं तो इसके बारे में जागरूक हो जाएं। ऐसा करने से आप पूरी तरह से बिजली निकाल देंगे।
एक बार जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी प्रत्येक मान्यता सिर्फ एक कहानी है जो आपने खुद बताई है, तो वे सभी भंग कर देंगे, साथ ही उन हजारों सीमित विचारों के साथ जो आपके अवचेतन मन ने उनसे जोड़े हैं। जैसा कि आप अपनी जागरूकता को भंग करने के लिए अपनी जागरूकता का उपयोग करते हैं, आप वास्तव में अपने शरीर को हल्का और कम बोझ महसूस करेंगे। जो आप चाहते हैं, आपके पास कोई और सीमा नहीं होगी। दुनिया अक्सर एक अशांत हिंसक जगह है। यह गुस्से में लोग भूखे से मर जाते हैं और गरीबी हताश का कारण बनती है। फिर भी रहस्यवादी और संतों ने घोषणा की कि सब ठीक है। यह संभवतः कैसे सोच सकते हैं कि जब इतना बुरा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक सच्चाई जानते हैं जो ज़्यादातर लोगों को समझना मुश्किल है। सब कुछ एक भ्रम है। ज़रूर ऐसा लगता है कि सब कुछ निश्चित ठोस रूप में मौजूद है, लेकिन पूंजी शब्द लगता है। वास्तव में विज्ञान हमें बताता है कि दुनिया वास्तव में इससे काफ़ी अलग है कि हमें इसे कैसे समझते हैं। जब हम ध्वनि सुनते हैं तो हम वास्तव में केवल हमारे दिमाग द्वारा ध्वनियों में परिवर्तित होने वाले कंपन को सुन रहे हैं। और क्वांटम भौतिकी हमें बताते हैं कि जब हम उस कमरे को छोड़ते हैं जिसमें हम बैठे होते हैं, तो उसमें सब कुछ संभावना के एकमात्र लहर में लौटता है। विज्ञान इस भ्रम से बहुत कुछ काट सकता है, जिससे हमें वस्तुनिष्ठ वास्तविकता की बेहतर समझ मिलती है, लेकिन यह दुनिया के भौतिक होने पर निर्भर है और हमसे अलग है, जिसका अर्थ है कि यह कभी भी दो बड़े सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं होगा। ब्रह्मांड किससे बना और चेतना कहाँ से आती है? वैज्ञानिकों को इन सवालों के जवाब नहीं पता होंगे, लेकिन संत करते हैं। उनके लिए यह काफ़ी सरल है। ब्रह्मांड परिमित है। हम इसे जानते हैं क्योंकि यह एक बड़े धमाके के साथ शुरू हुआ था और यह भविष्य में किसी बिंदु पर समाप्त होगा। हालांकि कुछ ब्रह्मांड परिमित है, इसका मतलब है कि यह कुछ अंत से आया होगा और वह अंत पदार्थ ऋषियों के अनुसार चेतना है। चेतना कहीं से भी नहीं आती है, यह बस है। यह हमारे भीतर और हमारे चारों ओर है। और अंदाज़ा लगाए क्या आप स्वयं इस अंत चेतना है जिसमें से ब्रह्मांड बना है? आपका जीवन एक फिल्म की तरह, जो कुछ भी आपको चेतना के विशाल स्क्रीन पर दिखाई देता है। एक स्पष्ट रात में सितारों के प्रतीत होने वाले अंतिम विस्तार को देखने की कल्पना करें। यह ज़रूर लगता है कि यह आपके बाहर है, लेकिन आपको जो छवि दिखाई दे रही है वह आपके रेटिना को हल्के कणों से टकराने और आपके मस्तिष्क द्वारा छवियों में अनुवादित होने का परिणाम है। तो वास्तव में जो आप बाहर देखते हैं वह वास्तव में आपके भीतर हो रहा है। आप ब्रह्मांड है, जैसा कि दुनिया में हर कोई है, और उस वास्तविकता में शक्ति आपको लेने के लिए है। चिरस्थायी आनंद दुनिया में हर किसी के लिए उपलब्ध है, फिर भी अधिकांश लोग इसे प्राप्त करने में असमर्थ हैं क्योंकि वे अपने वास्तविक स्वभाव जागरूकता के बजाय अपने शरीर और दिमाग के साथ गलती से पहचान करना जारी रखते हैं। जागरूकता के रूप में रहने के अभ्यास और अपनी सभी भावनाओं का स्वागत करते हुए आप अपने आप को हमेशा के लिए नकारात्मकता से छुटकारा दे सकते हैं। जब आप एक नकारात्मक भावना का अनुभव करते हैं, कहते हैं उदासी, आप शायद ऐसा कुछ कहने या सोचने के आदी है, तो मैं दुखी हूँ। इसे इस तरह से बनाकर आप अपनी उदासी के साथ खुद को पहचानते हैं, भावनाओं को और भी अधिक ऊर्जा के साथ खिलाते हैं। इसके बजाय
अगली बार जब आप दुखी महसूस करते हैं तो अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या मैं दुखी हूँ या क्या मैं वह हूँ जो दुख से अवगत है। बस सवाल पूछने से भावना की ऊर्जा और शक्ति बहुत अधिक हो जाएगी। आपको एहसास होगा कि आप जागरूकता उदासी आने और जाने से पहले मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को